सास बहू का बावर्ची। सरला ने कुछ दिन पहले ही अपने बेटे चंदन की शादी की थी और सरला की बहू चमेली कुछ दिनों तक तो घर का काम अच्छे से करती है, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद चमेली भी घर के कामों में नाटक करने लगी थी। अरे बहू, कब से तुझे आवाज दे रही हूँ, आज शाम की चाय मिलेगी या नहीं? नहीं ना माँ जी, मेरे पैरों में दर्द है, आज मुझसे तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है। आज ना आपको चाय खुद ही बनानी पड़ेगी। अरे क्या हुआ तेरे पैरों में? घर का तो इतना काम भी नहीं होता जितने तेरे पैरों में दर्द होता है। माँ जी, अगर आपको लगता है कि मैं घर का कोई काम नहीं करती तो आप खुद ही करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तेरी उम्र की थी ना, सुबह से लेकर शाम तक चलती ही रहती थी घर में इधर उधर, लेकिन थकती नहीं थी। आजकल के बच्चे 2 काम करके थक जाते हैं। सरला ये बोल ही रही थी, तभी उसकी पड़ोसन किशोरी वहाँ आती है। अरे सरला, चल थोड़ा टहल कर आते हैं, बैठे बैठे बस हाथ पैर जाम हो रहे हैं। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अभी चाय की तलब लगी है, उसमें भी मेरी बहू नखरा कर रही है। अरे चाय बना रही है तो एक कप मेरे लिए भी बना ले, अब आई हो तो पी कर ही जाऊंगी। यहाँ खुद के चाय पर तो आफत है, अब तेरे लिए कौन चाय बनाएगा? चल हम दोनों ही बातें करते हुए किचन में चाय बना लेते हैं। किशोरी की इतना कहने पर सरला भी किचन में अपने और किशोरी के लिए चाय बनाने पहुंच जाती है, लेकिन चमेली किचन में चाय बनाने नहीं जाती। वो तो पैर दर्द होने का बहाना कर रही थी। अभी तो शुरुआत है, देखते जाओ माँ जी कैसे मैं आपकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। आपको तो बस बैठकर खाने की लत लगी है। शाम के समय चमेली चाय नहीं बनाती तो सरला अपने और अपनी पड़ोसन किशोरी के लिए चाय बना लेती है, लेकिन देर शाम तक जब किचन में चमेली खाना बनाने भी नहीं जाती, तब सरला और चमेली में बहस शुरू हो जाती है। माँ जी, मैंने आपको शाम में ही बता दिया था, मेरे पैरों में दर्द है और मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती। अरे तो तू क्या चाहती है, अब खाना भी मैं ही बनाऊं? नहीं 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 नहीं, ये कोई बहाना नहीं है, खाना तो तुझे बनाना ही होगा। माँ जी, मुझे तो लगा था आप मेरा दुख समझेंगी, लेकिन नहीं, आप मेरा दुख समझ ही नहीं पा रही। कोई बात नहीं, फिर भी मैं खाना नहीं बनाने वाली। ठीक है, अगर तू खाना नहीं बनाने वाली ना तो मैं भी खाना नहीं बनाऊंगी। आज रहने दो ना, घर में सबको भूख है। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी, मेरा क्या है, मैं तो सह भी लूंगी। आप अगर इस उम्र में नहीं खाओगी तो आपको तो 75 तरह की बीमारियां हो जाएंगी, देख लीजिएगा। इतना कहकर चमेली अपने कमरे में फोन पर बातें करने लग जाती है और सरला हॉल में टीवी देखने बैठ जाती है। इधर सरला का बेटा चंदन घर आता है और आते ही सोफे पर बैठते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ खाने में क्या बनाया आज? बहुत थक गया हूँ, भूख भी बहुत तेज लग रही है। तेरी बीवी ने आज खाने में जिल्लत बनाई है, जा जाकर खा ले, साथ में अपनी बीवी की गालियां भी खा लियो। अरे माँ, आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? अरे ये जाकर तो अपनी पत्नी से पूछ, वही तेरे लिए अच्छा है। मुझे तो समझ में नहीं आता, सास बहू में कभी बनती क्यों नहीं? अभी तो मेरी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ, कभी मैं आपसे तो कभी उससे ताने ही सुन रहा हूँ। चंदन ऑफिस से थका हारा आता तो है, लेकिन अपनी माँ के ताने सुनकर निराश हो जाता है और जब अपने कमरे में जाता है तो चंदन को उसकी पत्नी भी ताने देती है। अब बेचारा चुपचाप हाथ पैर धोकर सो जाता है। अगली सुबह फिर से चंदन उठते ही अपनी माँ और पत्नी में झगड़ा देखता है। लो, सुबह सुबह महाभारत टेलीकास्ट हो गई। अगर तूने आज खाना नहीं बनाया तो मैं तुझे अलग कर दूंगी। मैं अपने लिए खाना बना सकती हूँ, समझी ना तू? ठीक है माँ जी, तो तय रहा, आप अपने लिए खाना बना लेना, मैं अपने और उनके लिए खाना बना लिया करूंगी। माँ, चमेली, आप दोनों इस तरह खाना बनाने को लेकर क्यों लड़ रही हो? ये कोई बात है क्या? अच्छा होगा तो अपनी बीवी के पल्लू से ही बंधा रहे, मैं अपना बंदोबस्त खुद कर लूंगी। सरला और चमेली अब अपने अपने लिए खाना अलग बनाने लगती हैं। ऐसे ये 4-5 दिनों तक तो चलता है, लेकिन सुबह शाम दोनों एक ही समय पर किचन में खाना बनाने को लेकर भी अब झगड़ने लगते हैं। जब तू देख रही है कि मैं खाना बनाने आई हूँ, थोड़ी देर सब्र नहीं कर सकती? माँ जी, आपको भी तो पता है उनके आने का समय हो गया है, तो आप भी तो थोड़ा सब्र कर सकती थी, लेकिन नहीं, आपको तो पहले खाना बनाना है। तेरा ना बहुत ज्यादा हो रहा है, ये घर मेरा है और इस घर में मेरी ही चलेगी। सरला और चमेली झगड़ रहे थे, तभी उनकी पड़ोसन आती है। अरे अरे सरला, तुम दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह क्यों लड़ रही हो? तुम दोनों के लड़ने की आवाज सुनकर मैं घर से दौड़ी चली आ रही हूँ। अरे किशोरी, क्या बताऊं तुझे, तू तो मेरे घर का हाल जानती है, न जाने मेरी किस्मत में यही करमजली लिखी थी।
मुझे भी क्या पता था मेरी किस्मत में ऐसी सास लिखी है जो मुझे खाने पर भी आफत कर दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुझे तो अपना दिखता ही कहाँ है, सारी गलती तो मेरी है। मैं तो तुझे जैसे भूखा मार रही हूँ ना, दाने दाने के लिए तरसा रही हूँ। सरला और चमेली लड़े जा रहे थे और किशोरी उन दोनों को समझाने में लग जाती है। तभी सरला का बेटा चंदन आ जाता है और ये सब देखकर वो फिर से अपना सर पकड़ लेता है। इस घर में आना मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया है। सुबह शाम हर समय सिर्फ दोनों झगड़ते ही रहते हैं। आ गए आप। देखिए अब तो मैं अपने लिए खाना भी नहीं बना सकती। अब मैं खाना बनाने जाती हूँ तो माँ जी पहले किचन में आकर किचन को बिजी कर देती है। अरे इस उम्र में मुझसे धीरे धीरे काम होता है तो मैं क्या करूँ, तू ही बता बेटा। देखो आप दोनों झगड़ना बंद कर दो और मिलजुल कर रहो, वरना किसी दिन मैं पागल हो जाऊंगा। मैं तो एक पल को समझ भी जाऊं, लेकिन आपकी माँ है कि समझने का नाम ही नहीं लेती, हर वक्त उल्टा बोलती रहती है बस। हाँ, तू अपनी माँ को ही घूर, तेरी बीवी का तो कोई कसूर ही नहीं है। देखो माँ और चमेली, मैं आप दोनों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ। कल सुबह से सुबह और शाम का खाना मैं ही बनाया करूंगा बस। चंदन इतना बोलता है कि सरला और चमेली चंदन को देखते हुए एक साथ बोल पड़ती हैं। सच में तू खाना बनाएगा? सच में आप खाना बनाएंगी? हाँ हाँ, खाना मैं ही बनाया करूंगा। अब तो आप दोनों लड़ना बंद करो। इतना सुनने के बाद सरला और चमेली खुश हो जाते हैं और अगली सुबह चंदन जल्दी उठकर सबके लिए खाना बनाता है। और जब चंदन ऑफिस चला जाता है तो चमेली अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास से माफ़ी मांगते हुए कहती है, माँ जी मुझे माफ़ करना, मैंने आपको गुस्से में जो भी कहा हो उसके लिए। वैसे भी अब हमें नया बावर्ची मिल गया है तो हमारे बीच के गिले शिकवे को मिटाया जाए। देख, गुस्सा तो मैं भी नहीं हूँ तुझसे, क्योंकि अब चंदन खाना बनाने लगा है। और तू सही कह रही है, हमारा नया बावर्ची समय पर खाना बना लिया करता है। लेकिन माँ जी उनके सामने अगर हम दोनों ऐसे बात करेंगे तो वो खाना बनाना छोड़ देंगे। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। जब भी चंदन आए तो तू मुझसे बात ही मत करियो, और मैं भी ना तुझे ताने देती रहूंगी। अब देर शाम भी चंदन ऑफिस से आता है। वो हाथ पैर धोने के बाद खाना बनाने में लग जाता है। ये देखकर सरला और चमेली बहुत खुश होते हैं, लेकिन बेचारा चंदन खाना बनाते हुए खुद से कह रहा था, मैं भी शादी करने के लिए मरा जा रहा था, अब पता चल रहा है कि शादी के बाद पतियों की हालत क्या होती है। वहीं दूसरी तरफ चंदन के हाथों का खाना खाने की बाद सरला और चमेली चंदन के खाने की तारीफ करते हैं। अरे वाह 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 बेटा, क्या खाना बनाया है तूने। आज से पहले तो कभी तूने अपनी माँ के लिए खाना नहीं बनाया। चल ठीक ही है, देर आए दुरुस्त आए। हाँ माँ जी आप सही कह रही हैं, खाना तो आप वाकई अच्छा बना लेते हैं। वैसे ये ड्यूटी अब परमानेंट आपकी ही रहेगी, क्यों माँ जी? सही कहा ना मैंने? हाँ बहू, एकदम सही कहा तूने। हाँ हाँ क्यों नहीं, इस काम को मैंने शिद्दत से निभाया जो है। सरला और चमेली की लड़ाई में फंसता बेचारा चंदन है, जो ऑफिस से आने के बाद भी खाना बनाता था और ऑफिस जाने से पहले भी खाना बनाकर जाया करता। और सास बहू मजे से चंदन का बनाया हुआ खाना खाकर खुश थे। नंदिनी की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। नंदिनी की सास अंधविश्वासी महिला थी। कभी कभी नंदिनी अपनी सास को अंधविश्वास से दूर रहने के लिए समझाया करती थी, लेकिन नंदिनी की सास उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। अरे नंदिनी, ओ नंदिनी, इधर तो आओ। अरे जरा बाहर आओ ना। क्या हुआ मम्मी जी? इतनी जोर जोर से आवाज देकर क्यों बुला रही है? कुछ परेशानी है क्या? अरे बहू जरा देखो तो, ये दरवाजे के पास एक थैली में चूड़ियाँ किसकी रखी हुई है? हाँ मम्मी जी, इसमें तो लाल और हरी चूड़ियाँ रखी है और साथ में कोई कपड़ा भी है। लगता है कोई गलती से छोड़ गया है। अरे नहीं नहीं बहू, मुझे तो लगता है कि कोई जादू टोटका करके रख गया है यहाँ पर। मैं तो इसे हाथ नहीं लगाने वाली। हाँ हाँ तो कोई बात नहीं मम्मी जी, पड़ा रहने दो ना, जिसका है वो आकर ले जाएगा। अरे ऐसा कैसे पड़ा रहने दो? एक काम करो बहू, तुम जरा इसे उठा कर ना वहाँ सड़क के किनारे फेंक दो। लेकिन मम्मी जी, आप इसे क्यों हाथ नहीं लगा रही? अरे वो इसलिए क्योंकि मुझे इन जादू टोटकों से बहुत डर लगता है, और कहीं मुझे कुछ हो गया तो। अगर ऐसा है मम्मी जी, तो मेरे लिए भी तो खतरनाक हो सकता है ना। लेकिन मैं इन सब अंधविश्वासों में भरोसा नहीं करती, इसलिए मैं अभी इसे उठाकर फेंक देती हूँ। इतना कहकर नंदिनी उस पैकेट को घर के बाहर की तरफ सड़क के किनारे रखाती है।
अगले दिन जब नंदिनी की कामवाली घर पर काम करने आती है, नंदिनी की सास उससे पूछताछ करती है। अरे सुन तो, कल तू अपना कोई सामान यहाँ छोड़ गई थी क्या? हाँ मालकिन, वो कल दूसरी मैडम ने मुझे कुछ पुरानी चूड़ियाँ दी थी, गलती से आप ही के घर पर रह गई थी। देखा मम्मी जी, मैंने कहा था ना, वो कोई जादू टोटका नहीं था, वो तो हमारी कामवाली का सामान निकला। अरे हाँ ठीक है ठीक है, और तू यहाँ इस तरह कोई सामान मत छोड़ जाया कर, हमें क्या पता कल को कोई जादू टोटका करके सामान रख गया तो। अरे नहीं मैडम, मैं ऐसा कोई काम नहीं करती, मैं तो ऐसी फालतू चीजों में विश्वास भी नहीं रखती। और फिर एक दिन जब कामवाली घर पर काम करने के लिए आती है तो नंदिनी उस वक्त नाश्ता करने के लिए बैठी होती है। कामवाली के सामने नंदिनी को नाश्ता करते देख नंदिनी की सास उसके पास आती है और धीमी आवाज में कहती है, अरे बहू ये क्या कर रही हो, और आज तुम नाश्ता करने में इतना लेट क्यों हो गई? मम्मी जी वो क्या है ना, जरा रसोई की सफाई करने लग गई थी, बस इसी चक्कर में नाश्ता करने में थोड़ी देर हो गई। पर क्यों, क्या हुआ? अरे देखती नहीं इस वक्त काम वाली काम कर रही है। हाँ तो अरे मम्मी जी, आप क्यों इन सब अंधविश्वासों पर भरोसा करती है? मैं आपसे कह रही हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। देखो बहू, तुम पढ़ी लिखी हो, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मुझे सब कुछ समझा दोगी। अरे मैंने जो कह दिया सो कह दिया। ठीक है मम्मी जी, जैसा आपको ठीक लगे। कुछ दिनों के बाद नंदिनी रसोई में आटा लगा रही थी, तभी नंदिनी की सास अचानक से वहां पर आती है। अरे बहू ये क्या कर रही हो तुम? अरे कुछ भी तो नहीं मम्मी जी, आटा ही तो लगा रही थी। हाँ वो तो मुझे भी दिख रहा है कि तुम आटा लगा रही हो, लेकिन जरा अपने हाथ में जो बर्तन पकड़ा है उसकी तरफ तो देखो। हाँ क्या हुआ, लोटा ही तो है मम्मी जी, कौन सा कोई हथियार पकड़ा है? अच्छी तरह जानती हूँ मेरी आंखें कमजोर नहीं है, अरे अभी अच्छी तरह दिखाई देता है मुझे। लेकिन बहू क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि लोटे में पानी लेकर कभी आटा नहीं लगाते हैं? उसमें क्या परेशानी है मम्मी जी, मैं तो बहुत बार लोटे में पानी लेकर आटा लगा देती हूँ। अगर मेरी नजर पड़ी होती तो मैं तुम्हें कभी ऐसा करने नहीं देती। मम्मी जी इन छोटी छोटी बातों से क्या फर्क पड़ता है, उल्टा हम अगर इन्हीं बातों में उलझे रहते हैं तो जिंदगी में और कुछ कर ही नहीं सकते। सारा दिन यही सोचने में निकल जाता है कि कौन सा बर्तन नहीं लेना, कब खाना नहीं खाना। अरे देख बहू, मुझे ना इस तरह जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, क्या सही है क्या गलत मैं अच्छी तरह जानती हूँ, समझी? चुपचाप अपना काम करो। नंदिनी हर बार अपनी सास को समझाने की कोशिश करती, लेकिन अपनी अंधविश्वासी आदत के चलते नंदिनी की सास उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। उल्टा वो नंदिनी को ही बात बात पर डांट दिया करती थी। एक दिन नंदिनी और उसकी सास को बहुत जरूरी काम से कहीं जाना था, लेकिन उन दोनों को देर हो जाती है और इसीलिए वो जल्दी जल्दी तेज चलकर रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ती हैं। लेकिन घर से बाहर निकलते ही एक बिल्ली उनके सामने से गुजर जाती है। अरे अरे बहू रुक जाओ। अरे मम्मी जी, हम पहले ही लेट हो चुके हैं, अभी जल्दी से ऑटो नहीं पकड़ा तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। जानती है ना हमारा वहाँ जाना कितना जरूरी है। अरे बहू, बिल्ली ने रास्ता काट लिया है, अगर हम अभी गए तो जरूर कुछ ना कुछ अपशकुन हो जाएगा। और मम्मी जी, अगर हम नहीं गए तो हमारी ट्रेन जरूर छूट जाएगी। नंदिनी की सास की जिद के आगे नंदिनी की एक नहीं चलती, जिसकी वजह से उन दोनों की ट्रेन छूट जाती है और उनका वो जरूरी काम होने से रह जाता है। घर आने के बाद मुझे तो पहले ही पता था, बिल्ली हमारा रास्ता जो काट रही थी, हमारा काम तो होना ही नहीं था, अपशकुन जो हो गया था। लेकिन मम्मी जी, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा सकती है तो जरा सोचिए, हमारा काम उस बिल्ली के रास्ता काटने की वजह से पूरा होते होते रह गया, या फिर इसलिए कि हम वहां गए ही नहीं और बिल्ली ने हमें जाने से मना नहीं किया था ना मम्मी जी। अरे लेकिन हम इसीलिए तो नहीं गए ना, क्योंकि वो मनहूस बिल्ली हमारा रास्ता काट गई थी। मम्मी जी, हमने उसे वहां से जाते हुए देख लिया तो हमें पता चल गया। अब जरा सोचिए कि अगर हमारी नजर उस बिल्ली पर पड़ती ही नहीं तो क्या हम तब भी आगे नहीं जाते? हाँ बहू, वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है। मम्मी जी, इस तरह अंधविश्वासी होने से कुछ नहीं होता।
हमें अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए। हाँ बहू, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई है। अब मैं बेकार की अंधविश्वासी बातों में विश्वास करना छोड़ दूंगी।